कई महिलाओं ने मुझे मैसेज करके पूछा है कि मैम हम जिम नहीं जा सकते, घर से बाहर हम वर्कआउट करने नहीं जा सकते, लेकिन हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो क्या हम घर पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा गाइड कर दो कि कैसे करना है। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बताने वाली हूँ, जो कि आप डेफिनेटली घर पे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये प्रैक्टिस किसको करना है, किसको नहीं करना है। तो देखिए, पहली बात तो ये प्रैक्टिस सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो महिलाएं जो कि 40 के आसपास की उम्र की हैं या फिर उससे ज़्यादा उम्र में हैं। तब आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही हम अपने 40 की उम्र पे पहुंचते हैं, हमारी मसल्स लूज होना शुरू हो जाती है, बोन डेंसिटी हमारी कम होना शुरू हो जाती है, स्किन में हमारे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं और हमारी बॉडी ऑटोमेटिक हमारी मसल्स को लूज करना शुरू करती है। धीरे धीरे हमारी बॉडी जो प्रोटीन को एब्जॉर्ब करती है और जो उसका प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स पे भी फर्क पड़ता है, हमारी स्किन पे भी फर्क पड़ता है और हमारी बोन हेल्थ पे, मसल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये सारी प्रोसेस आपकी डिले होती जाएगी, यानी कि उतना तेजी से नहीं होगी जितना तेजी से आपको हो सकती है। तो इन प्रैक्टिसेस को डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ये पार्ट 1 है, जिसमें मैं आपको बिना डंबल के, बिना किसी इक्विपमेंट के बता रही हूँ कैसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो बॉडी वेट के साथ में। इसका मैं आगे पार्ट 2 और 3 भी लेके आऊंगी, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा पसंद करेंगे तो। इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए, डेली आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा इस वीडियो को आप बूस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि मैं इसके 2nd और 3 जो एपिसोड है वो भी ज़रूर लेके आऊँगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टेप विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्रैक्टिसेस को आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं या नाश्ता खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद भी आप इनको कर सकते हैं। और अगर आप एक पुरुष हैं तो भी आप इन एक्सरसाइज के साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से अपने फोर्स पे आएंगे, यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रहे आपके घुटने बिल्कुल आपके हिप्स के नीचे होंगे, कलाइयाँ आपके कंधों के नीचे होंगी। सामने देखिए, गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे यहाँ पे इस तरह से। कोर को हल्का सा टाइट कीजिए, पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचिए इस तरह से। धीरे से अपने एक पैर को पूरा पीछे की तरफ लेके जाइए इस तरह से, और 5 काउंट के लिए यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब अगर आपने अपना लेफ्ट वाला पैर पीछे उठाया हुआ है तो धीरे से अपने राइट वाले हाथ को ऊपर उठाएंगे। हाथ को दोनों हाथ सीधे रखिए एंड होल्ड। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आइए, चेंज। सेम प्रैक्टिस दूसरे पैर से। अच्छा, अगर आपके घुटनों में दर्द की आपको दिक्कत है तो घुटने के नीचे आप कोई तकिया वगैरह लगा सकते हैं, जिससे थोड़ा सा आपके घुटनों को कुशनिंग मिलेगी। कम ऑन, स्ट्रेच बैक, होल्ड। 1 2 3 4 5। अपोजिट वाले हाथ को ऊपर उठाइए, फिक्स योर गेज, आंखों को एक बिंदु पर निश्चित कीजिए, होल्ड। 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे रखिए, दोनों पैरों को पीछे की तरफ खोल दीजिए और आराम से नीचे इस तरीके से लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच में गैप करेंगे, दोनों हथेलियां अपनी चेस्ट के दोनों तरफ रखेंगे इस तरह से, बिल्कुल चिपका के नहीं रखना, थोड़ा सा बाहर की तरफ रखिए इस तरह से। ठुड्डी को नीचे रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे इस तरह से। हाथों को आपको पूरा सीधा करने का ट्राई करना है, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे। कोहनियां आप अपनी कमर की तरफ रखेंगे इस तरह से, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, कई लोग गलती करते हैं, इस तरह से करते हैं, फिर उनको बहुत उल्टे सीधे दर्द होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रखिए कोहनियां अंदर की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सेल, ठीक है। तो ये हमें करना है 10 बार। रेडी? चलिए, 3 2 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को इस तरह से सामने रखिए और रिलैक्स कीजिए, काम डाउन।
ये जो प्रैक्टिस अभी हमने किया ये आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथिंग के लिए है, आपकी शोल्डर मसल्स के लिए, आपकी ब्रेस्ट मसल्स के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अभी मैं थोड़े थोड़े रेपिटेशंस बता रही हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो इतने ही रेपिटेशंस काफ़ी हैं। धीरे धीरे आप इनके रेपिटेशंस को बढ़ा दीजिए। 1 हफ्ते तक इतने ही रैप्स कीजिए, फिर धीरे धीरे आप इन रैप्स को बढ़ाते जाइए। अगला जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ये हमारे घुटने की मसल्स के लिए, काफ मसल्स के लिए और हमारे थाइज मसल्स के स्ट्रेंथिंग के लिए है। क्या करना है, इस तरह से आप लेट जाइए, ये ठीक है, और आपको अपनी दोनों हथेलियां अपने थाइस के नीचे रखने हैं, यहाँ पे ऐसे इस तरह से रखेंगे। सामने की तरफ देखिए, घुटने बिल्कुल सीधे कीजिए। अब धीरे धीरे आप पैर को ऊपर उठाना शुरू करेंगे इस तरह से, ठीक है, और जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। ठुड्डी को यहाँ पे रखिए और यहाँ पे आप होल्ड करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। सो लिफ्ट अप एंड होल्ड, 1 2 3 4 5। सेम दूसरे पैर से, 1 2 3 4 5 एंड देन बैक, रिलैक्स। तो ये जो प्रैक्टिस है मैंने बताया आपकी लोअर बॉडी के लिए है। अब जो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं ये फिर से हमारी अपर बॉडी के लिए है। क्या करना है, इस तरह से आप अपने दोनों हथेलियां मैट के दोनों एजेस पे रखेंगे। दोनों पैरों को इस तरीके से पीछे रखिए और इस तरह से अपनी कलाई के ऊपर अपने कंधों को लेके आइए। हिप्स को पूरा टाइट करेंगे इस तरह से और घुटनों को नीचे रखिए इस तरह से, ठीक है। पैरों को पीछे ऊपर उठा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे आप ध्यान ये रखना, आप अपने हाथों को ऐसे पीछे भी नहीं लेके जाओगे और आपके हिप्स इस तरह से आपके घुटने के ऊपर भी नहीं होने चाहिए। आपके हिप्स और घुटने आपस में इस तरह से हल्के से स्लैंट होंगे, कंधे कलाई के ऊपर एकदम सीधे होंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब जहाँ पे आपके हथेलियाँ रखी हैं यहाँ पे आपको अपनी कोहनियों को रखना है ऐसे, राइट लेफ्ट, फिर ऊपर आइए इस तरह से, ये एक एक करके कोहनियाँ नीचे, फिर हथेलियाँ नीचे। पैरों में कोई मूवमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ हाथों को आपको इस तरह से मूव कराना है, ठीक है। इसके हम 5-5 के 2 सेट लगाएंगे। रेडी, चलिए सामने देखिए, स्टार्ट मूविंग, 1 2 3 4 5 एंड दैट्स इट। हो सकता है जो लोग बिल्कुल पहली बार मेरी एक्सरसाइज देख रहे हैं, पहली बार मेरे साथ में कर रहे हैं, उनको ये एक्सरसाइज काफ़ी मुश्किल लग रही हो। तो अगर आपने कभी कोई वर्कआउट नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको ये थोड़ी सी चैलेंजिंग, थोड़ी सी मुश्किल लग सकती हैं। तो मेरे चैनल पे और भी एक्सरसाइज की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, एक बार आप उनको चेक करो, वहाँ से करना स्टार्ट करो। बिगिनर लेवल पर कैसे एक्सरसाइज करते हैं वो भी मैंने सिखाया हुआ है, पहले आप उनको प्रैक्टिस करो, फिर आप ये अभ्यास करना, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, बड़े आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। तो आप में से कितने लोग मेरे साथ साथ में वर्कआउट कर रहे हो, जरा कमेंट करके अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ से आप लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और ये वर्कआउट आप कर रहे हो। चलिए अब करेंगे इसी का दूसरा अभ्यास। कम ऑन, फुल प्लैंक, ड्रॉप योर नीज, लिफ्ट योर एंकल्स अप एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। सो ये हो गया। नेक्स्ट जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये हम करने वाले हैं हमारी कोर स्ट्रेंथिंग के लिए। कोर मतलब हमारे पेट की मसल्स। देखो उम्र के साथ जो दिक्कत आती है ना कि हमारी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, कमर आगे झुकने लग रही है, सर्वाइकल हो रहा है, इन सब का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे पोस्चर का गलत होना, दूसरा हमारे कोर मसल्स का लूज़ होना। अगर पेट की मसल्स आपकी लूज़ होंगी तो आपको उम्र के साथ घुटनों में दर्द की दिक्कत, कमर दर्द की दिक्कत आपको बेवजह होने लगेगी। तो ये प्रैक्टिस हम अपनी कोर स्ट्रेंथिंग के लिए करने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पे लेट जाइए, दोनों हाथों को आगे एक्सटेंड करेंगे इस तरह से और धीरे से अपने गर्दन को ऊपर की तरफ उठाइए, ये, एंड जस्ट होल्ड हेयर। 1 2, ब्रीथ नॉर्मली, 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स, कंफर्टेबल। इसी का ही अगला वेरिएशन करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठा दीजिए इस तरह से हवा में। घुटने अगर आपने यहाँ भी रखे हुए हैं तो इनको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालिए, हाथों को साइड में एक्सटेंड कीजिए,
गर्दन को ऊपर उठाइए एंड जस्ट होल्ड। पूरी कमर आपकी नीचे फ्लोर से लगी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and just relax, normalize your breath, calm down। अब मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट प्रैक्टिस, जो कि आपके पैर, आपके हिप्स, आपकी थाइज, आपके काफ और आपका लोअर बेली सबकी स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है एंड यू मस्ट डू इट एवरी डे। ये आपको डेली करना चाहिए। क्या करना है, इस तरह से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, घुटनों को आप बिल्कुल सीधा कीजिए इस तरह से, पैर के अंगूठे छत की तरफ रखिए, ऐसे दोनों हाथ इस तरह से ऊपर स्ट्रेच करके रखेंगे अपने फेस के ऊपर एंड जस्ट होल्ड हेयर। पैर के अंगूठे खींच के रखिए, घुटने सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and slowly drop। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है, अभी मैंने आपको बहुत कम प्रैक्टिस बताई है क्योंकि शुरू करने के लिए इतना ही काफ़ी है। धीरे धीरे आपको क्या करना है, इनके रेपिटेशंस बढ़ाने हैं। जैसे अभी हमने 5 रेपिटेशंस किए, आपको इसके 10 15 20 रेपिटेशंस करने हैं। टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, ठीक है। अगर आपको एक्सरसाइज करने में मज़ा आया, आपको अच्छा लगा, आपको बहुत ऐसे अपने आप को स्ट्रेंथ फील हो रही है करने के बाद, तो कॉमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए, स्पेशली उन महिलाओं के साथ में जो जिम जाके अपनी बॉडी बनाना चाहती है, स्ट्रेंथ गेन करना चाहती हैं लेकिन जा नहीं पा रही हैं। उनके साथ में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। साथ में अपनी डाइट का भी ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी को ऐसे खाने की ज़रूरत होती है जो आपको एनर्जी के साथ साथ पूरा न्यूट्रिशन भी दे। आपके मैक्रोज का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सही अमाउंट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, फाइबर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर आपको एक पर्सनल डाइट प्लान चाहिए अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ये जो नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर व्हाट्सअप करके अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हो। या फिर अगर आप मेरे लाइव वर्कआउट सेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हो एंड इट्स अ पेड प्रोग्राम। सो आप में से जो भी लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।